अपने बड़े संघ से मैं देखते आ रहा हूँ कि हमारे संघ में जितने भी अन्य संघ के साधु आते हैं, उन साधुओं के साथ जितना सामान्य रूप से अपने संघ के साधुओं जैसा ही व्यवहार होता है। और कई बार मिला हूँ, अर्थ का हर संघ के साधु को मैं रखे पढ़ा हूँ। विद्यासागर, धर्म सागर, विमल सागर, गुरुदेव हो, सब साधु के हर संघ के साधु को पढ़े हूँ, रखा हूँ 20-20, 30-30 वर्ष। हाँ बोलो। अपने संघ में जो साधु रहते हैं, वो साधु लोग अन्य संघस्थ साधुओं के साथ सभी प्रकार के समाचार विधि का निर्वाह करते हैं, यहाँ तक कि वसतिका में भी अपने साथ ही रखते हैं। उनको कोई अलग से बहिष्कार करने जैसे दूसरी जगह पर उनको रखा, उनके लिए आहार की व्यवस्था अलग से किया गया, उनकी दिनचर्या प्रतिक्रमण अथवा स्वाध्याय की अलग से व्यवस्था है, अथवा मंच पर उनको अलग से बिठाना, ऐसा भेदभाव पूर्ण व्यवहार हमारे आचार्य कुंतु सागर जी संघ कहे, आचार्य कनकनंदी महाराज जी के संघ कहे, मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि मैं अन्य संघों का नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जैसा भी हम सुनते हैं वो उससे हट करके हमारा संघ है। सिर्फ अन्य संघ के साधु है, अपने संघ में ये लोगों को तब समझ में आता है जब अन्य संघ के साधुओं के नाम अलग अलग होते हैं, वरना हमारे संघ के साधु सब मुनि लोगों का नंदी ऐसा लगता है, तो उससे लोगों को और लोग ये जानना भी नहीं चाहते हैं। माने इससे यह समझ में आता है भेदभाव गृहस्थों के मन में नहीं है, भेदभाव साधु के मन में ज्यादा होता है। गृहस्थ कभी साधु साधुओं में भेदभाव करना ऐसा नहीं करते हैं। ये ऐसी ईर्ष्या प्रवृत्ति, दीन भावना, अहम भावना, संघ भेद, पंथ भेद, परंपरा भेद, तो ये साधुओं में ज्यादा दिखाई देता है। अन्य संघ साधु अपने साथ रहते हुए जब बीमार पड़ जाए तो उनको भी दवाई का उपचार, उनको भी पहले से ही जल्दी आहार को उठाना, उनका पूछताछ करना, उनकी वैयावृत्ति करना, ये सारी बातें जो क्या है अपने संघ में दिखाई देती है। हमारे गुरुदेव सबको समान रूप से पढ़ाते। किसी भी साधु के साथ स्वाध्याय के समय कोई प्रश्न पूछे तो अपना संघ का परसंघ का ऐसा कभी विचार करके उनके प्रश्नों का उत्तर न देना, उनको उपेक्षा भाव से देखना, ऐसा भी नहीं करते। और गुरुदेव का मैंने तो ये देखा, अपने संघ के साधुओं को ज्यादा प्रायश्चित देते हैं और ज्यादा अनुशासित करते हैं, क्योंकि हम अपने साधुओं को अनुशासित नहीं रखेंगे तो अन्य संघस्थ जो साधु अपने यहाँ पर आए हैं उनके ऊपर अच्छा नहीं प्रभाव पड़े। प्रभाव पड़ने के लिए ऐसा व्यवहार नहीं करते गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव के स्वभाव में ही ऐसा गुणधर्म होने के कारण सबके साथ समान, और यही गुण हमने आचार्य कुंतु सागर महाराज जी में भी देखा है। आज गुरुदेव कुंतु सागर जी के संग में अनेक साधु सभी प्रकार के माताजी लोग भी कहे, वो अन्य संघस्थ आने के बाद भी सबका समाचार एक जैसा ही हमने देखा। जो अभी मैं ये भी बोले नागपुर की घटना, दिल्ली की घटना, और भी जहाँ भी ऐसे कुछ धर्म के ऊपर, संघ के ऊपर, समाज के ऊपर ऐसे कुछ आपत्ति आए तो हमारे गुरुदेव ने किसी भी प्रकार आगा पीछा विचार न करके जितनी बन सकती है धर्म की प्रभावना गुरुदेव के हाथों से हुई है। कुंतु सागर महाराज जी के हेलो आचार्य श्री के संग, मेरी आवाज आ रही? आचार्य श्री के संग में आज जितने भी बड़े बड़े आचार्य अथवा मुनि है, उन सबको स्वाध्याय कराने का उत्तरदायित्व हमारे आचार्य कनकनंदी महाराज जी को ही था। देवनंदी महाराज के, पद्मनंदी महाराज से लेकर के जितने भी आज आचार्य के रूप में अथवा मुनियों के रूप में पुजारिकाएं भी इसमें आती है, तो आचार्य महाराज ने हम लोगों को पहले से खूब स्वाध्याय कराए है, और आचार्य श्री की वजह से हम इस संघ में आए थे, और हमने जो क्या है खूब
मन लगा करके आचार्य कनकानंद जी महाराज जी के पास में खूब समर्पित भाव से स्वाध्याय किया है। और भी बहुत सारे साधु लोग आज संघ बना करके अपनी जो प्रभावना करे, धर्म की प्रभावना करे, उसमें मुख्य प्रोत्साहन हमारे गुरुदेव का ही मिला है। इसलिए और अन्य संघ के कुछ विराग सागर महाराज जी है, अमित सागर महाराज जी है, और भी जैसे हमारे चैत्य हाँ, सागर, विराग हाँ, सागर जी के भी बहुत सारे साधु लोग हैं। तो और विद्यासागर महाराज जी के संघ की भी कुछ माताजियाँ, कुछ ऐसे माता जी ब्रह्मचारिणियाँ वगैरह थे, तो महाराज जी के पास स्वाध्याय के लिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ आचार्य श्री को सभी साधु माताजियों का परिचय नहीं है और उनको ये जानते भी नहीं है, लेकिन खूब सारे साधु माताजियाँ, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ आपको जानते, आपके नाम से जानती है। खूब प्रभावक साधु है और वैज्ञानिक साधु है, खूब ग्रंथ लिखते हैं, खूब अच्छा पढ़ाते हैं, इस प्रकार और खूब विद्वान साधु है। ऐसा जो कि मैं बहुत सारे ब्रह्मचारी बहनों से, ब्रह्मचारियों से, साधुओं से भी, विद्वान पंडित शास्त्रियों से भी मैंने सुना है कि आपके बारे में पूरे देश में लोगों का अभिप्राय बहुत सकारात्मक है। आपके प्रति कभी कोई ऐसे अनर्गल शब्द का प्रयोग अथवा ऐसे अपवादात्मक कभी कोई शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आप जो भी करते हैं आगम सम्मत और मर्यादा के अनुसार करते हैं। और समाज में झगड़ा कराना, लड़ाई कराना, पंथ मत परंपरा को लेकर के, अथवा परिवार में भी झगड़े टंटे रहते हैं, लेकिन आप किसी की सुनते नहीं है। इसीलिए कोई आपको आकर के वैयक्तिक अपने परिवार के झंझे झगड़े वगैरह आपको कोई सुनाता नहीं है। माने आप साल भर भी रहे, 2 साल भी रहे, लेकिन उस गांव से समाज से कोई आपको लेना देना नहीं होने के कारण आप निष्कलंक है। और साधु बुरा तब बनता है जब 4 लोगों को खुश करने के लिए पूरे गांव से बुरा बनता है, तब उनका भी लोकापवाद होने लगता है और वह साधु विवाद से घिर जाता है। फिर उनको बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ समाज में आक्षेप विक्षेप इत्यादि शुरू होता है, लेकिन आपके बारे में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। नमस्कार। अभी तो सब